आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों आप देख रहे हैं केमास न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा पतार खास में, जहां पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं एक रेलवे पद से रिटायर्ड इंजीनियर। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं। पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। तो इंजीनियर साहब, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम हीरालाल बौद्ध। हीरालाल बौद्ध जी, आप ये बताएं कि आपने अपने नाम के आगे बौद्ध क्यों लगाया? हम अपने नाम के आगे बौद्ध लगाए चूंकि बाबा साहब सन 14 अक्टूबर सन 1956 में एक आदर्श समाज की स्थापना हेतु बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और लगभग 10 लाख लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाए। और हमारे लोग जो धार्मिक रूप से कंगाल थे और बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके हम लोगों को धार्मिक रूप से मालो माल कर दिया। और इसलिए हम बौद्ध लगाए। बौद्ध में कोई जाति नहीं होती, गरीब अमीर केवल दो संप्रदाय होते जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अप्रैल आने वाला है और लगभग पूरे विश्व में 14 अप्रैल में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो बाबा साहब के बारे में और आप क्या जानते हैं। ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन बाबा साहब अगर न होते तो हमारा देश आजाद न होता। बाबा साहब को कुछ लोग दलित शोषित समाज का लीडर कह के बाबा साहब का वो समझ लीजिए एक प्रकार से अपमान करते हैं। बाबा साहब दलित शोषित समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लीडर हैं बाबा साहब। यदि बाबा साहब भारतीय संविधान न बनाते तो हमारा देश आजाद न होता और हमारा देश तरीके से चलता नहीं। और बाबा साहब के हम सब लोग जितने भी भारतवासी हैं बहुत ऋणी हैं बाबा साहब के। हैं? तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया, कुछ पर प्रकाश डालेंगे? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया कि बाबा साहब जिस समय वो छत्रपति साहू महाराज उनको जब विदेश पढ़ने को भेजे थे और बाबा साहब से उन्होंने बांड भरवाया था कि जब आप शिक्षा पूरी करके आएंगे तो हमारे यहाँ आपको इतने साल 2 साल 3 साल सेवा देनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी हमारे राज्य में। और जब बाबा साहब आते हैं पढ़ने के बाद और जाते हैं वहाँ वो सियाजी वो छत्रपति साहू महाराज जी के राज्य में सेवा करने के लिए, तो वहाँ पर चपरासी जो होता है उनकी फाइल को डंडे से उनको देता है, उनको पानी नहीं पीने देता है। पानी घड़ा का वो जो घड़ा होता है उस पानी को छूने नहीं देता है। तो बाबा साहब उसको देता है। तो बाबा साहब उसको कहते हैं कि हम तुमको नौकरी से निकाल सकते हैं। वो कहता है मिस्टर अम्बेडकर आप पढ़ लिख तो गए लेकिन जाति के तो महार ही अछूत हुई हो। और बाबा साहब तब वहां से आते हैं 11वें दिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आते हैं बड़ोदरा स्टेशन पर और बाबा साहब 4 घंटे गाड़ी लेट होती है। बाबा साहब एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर खूब रोते हैं और कहते हैं कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये है ऐसा सलूक किया जा रहा है तो मेरे अनपढ़ समाज के साथ क्या सलूक किया जा रहा, क्या किया जाएगा क्या कर रहे हैं। और बाबा साहब प्रतिज्ञा करते हैं यदि हम इस समस्या को समाधान नहीं कर देते हैं, अपने लोगों को गुलामी से नहीं आजाद करा देते हैं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और इसलिए बाबा साहब तब वहां से जाने आने के बाद और बाबा साहब सन 1935 में घोषणा करते हैं, नासिक कॉन्फ्रेंस होता है उसका जिसका नाम एवला कॉन्फ्रेंस दिया गया। और उसमें बाबा साहब घोषणा करते हैं कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब 21 साल सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया। धन्यवाद। आपने अभी इंजीनियर साहब के विचारों को जाना कि बाबा साहब ने कितने कष्ट सह करके और जो है हम लोगों को आजाद कराया और उसके बाद उन्होंने हमें बौद्ध धर्म दे करके मानवता से हम लोगों को जोड़ा। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, सब ब्यूरो सुल्तानपुर, राम सकल गौतम की